everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss the NCERT pedagogy of mathematics या जिसे हम teaching of mathematics के नाम से भी जानते हैं. So here in this video अगर आपने अब तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपका बहुत कुछ प्रिपेयर हो सकता है और आप एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में. एंड फॉर दैट आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अटेंटिव हो के इस पूरे वीडियो को देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, साथ में से शेयर भी करना है. अगर हम बात करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मेथड टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं. TLM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम पेपर 1 की बात करें अपनी. उसके अलावा वैन हिल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इवैल्यूएशन असेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेडागॉजी के सेक्शन में. बट अगर हम एक ओवरऑल व्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारा सोर्स है वो है दिस टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि एक पोजीशन पेपर है. ठीक है, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी शुड गेट इनटू दिस वीडियो. तो देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और इसको जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा with annotations. Now the contents: goals of mathematics, a vision statement, a brief history, problems in teaching and learning of mathematics, recommendations and curricular choices along with the conclusion. ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. Now goals of mathematics education. मेन गोल जो हमारा है वो है मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, यानी कि मैथमेटाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स को जानने से. ये कहा है डेविड व्हीलर ने. ठीक है, तो डेविड व्हीलर से रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिल चुका है. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पोजीशन पेपर से देखने को मिलेंगे. देन हमारा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है वो है नैरो एम एंड हायर एम. इससे भी क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं. तो हमारा नैरो एम है न्यूमरेसी को डेवलप करना. तो चाइल्ड को हमें ऐसी स्किल्स सिखानी है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल लाइफ में भी हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए. तो ऐसे स्किल्स हम उनको सिखाते हैं. और हमारा जो हायर एम है वो है उनके थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, ताकि वो अपनी फर्दर लाइफ में चीज़ों को लॉजिकली सोच सकें, तर्कपूर्वक सोच सकें. ठीक है. देन एक हमारा जो गोल है वो ये भी है कि हमें उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करना है विद अ राइट एटीट्यूड. तो ये भी हमारे हायर एम्स में से एक ही है कि हम बच्चों को इस तरह का थॉट प्रोसेस दे सकें, या उनका थॉट प्रोसेस इस तरह से हम बिल्ड कर सकें जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करें विद अ राइट एटीट्यूड. अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं. एक है एम्बिशियस, फिर है कोहेरेंट, एंड फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स. ठीक है, तो एम्बिशियस का सेंस यहाँ पर है हायर एम से, यानी कि हमारा जो क्यूरिकुलम है मैथ्स का वो एम्बिशियस होना चाहिए ताकि वो हायर एम को यहाँ पर अचीव कर सके. कोहेरेंट का यहाँ पर मतलब है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, उनको हमें अलग थलग करके नहीं पढ़ाना है, हमें उनको कनेक्ट करके पढ़ाना है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फर्दर वो इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सके इन देयर हायर एजुकेशन. ठीक है. इम्पॉर्टेंट का सेंस यहाँ पर ये है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में रुचि होना चाहिए. ठीक है, यानी कि हमें जो है उनके ऊपर कुछ भी थोपना नहीं है, उनको खुद से ये फील होना चाहिए कि हाँ मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यानी कि उन्हें हमें ये भी रियलाइज़ करना है कि डेली लाइफ में मैथमेटिक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. साथ में हमें मैथमेटिशियंस के बारे में भी उन्हें बताना है ताकि वो मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ कर सकें. ठीक है. बच्चों को हमें एक्टिवली ओरिएंटेड रखना है, मतलब कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और इंगेज्ड रहें. उन्हें हमें क्वेश्चंस दे के उनको मतलब बोर नहीं करने उन्हें कि हमें ये क्वेश्चन दे दिया हमें और ये तुम्हें करना ही करना है, इसका आंसर तुम्हें निकालना है. इस तरह की चीज़ें हमें जो है नहीं करनी है.
मैथमेटिक्स हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है फॉर स्कूलिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक ऑप्शन दिया हुआ था कि मैथमेटिक्स इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाईलाइटेड पॉइंट्स जितने भी हैं वो सब आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नाउ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सोचने लायक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग है, मतलब कि मैथमेटिक्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना है और हर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक के अचीवेबल नहीं हो पाया है। और इसके सबसे प्रमुख जो 2 रीज़न हैं वो ये हैं कि एक्सपेंसिव मटेरियल को हर एक चिल्ड्रन अफोर्ड नहीं कर सकता है और मैथमेटिक्स सबके लिए इंजॉयबल नहीं होती है। पर्टिकुलरली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करें तो टीचर्स वहाँ पर इस तरह से नहीं पढ़ाते कि बच्चे मैथमेटिक्स को इंजॉय कर सकें, ना ही वहाँ पर ऐसे मटेरियल्स उपलब्ध होते हैं। सेकेंड जो रीज़न है हमारा वो है ड्रॉप आउट, ठीक है, ऑफ स्कूलिंग ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्टेज। तो हायर एम्स हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्री स्टेज में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में ही नहीं रहा तो फिर हमारे एम्स का क्या मतलब बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। और प्राइमरी लेवल पे ही हमें जितनी मैथमेटिक्स सिखा दी जाती है ना वो हमारे डेली लाइफ के छोटे मोटे कामों के लिए पर्याप्त होती है। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे देश में जो कि प्राइमरी तक की जो मुफ्त एजुकेशन है वही अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनका भी एक मीन्स अच्छा ओरिएंटेशन हो जाता है। वो जो कुछ सीखते हैं ना अपने स्कूल में उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फर्दर लाइफ में। अगर हम हायर एम्स की बात करें तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा सेंस, मतलब उनका भी सेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस लॉजिकल हो जाता है तो हमारी लाइफ के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है वो चीज़। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ट्विन कंसर्न के बारे में दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही दिया था कि हमारे देश में क्या सिचुएशन है मैथमेटिक्स एजुकेशन को लेके। नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है अ विज़न स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताई हैं, क्या होना चाहिए। स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन सिचुएशन वेयर, मतलब ये ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर जहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स एजुकेशन को सही तरह से एक सही ट्रैक पर ले जाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने पहले भी देखा कि चिल्ड्रन लर्न टू इन्जॉय मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर या मेजॉरिटी के अंदर मैथमेटिक्स को लेके फियर होता है, क्योंकि जो हमारा तरीका है वो सही नहीं है पढ़ाने का। हम बच्चों को उनका मीन्स इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर मैथमेटिक्स को लेके फियर रहता है। और यही एक सबसे मेन जो कारण है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो हमें इस तरह से मैथ्स पढ़ाना है कि बच्चे उसको एंजॉय कर सकें और उनके अंदर मैथ्स को लेके जिज्ञासा पैदा हो, ठीक है, और उनकी रुचि बढ़े। इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों को ये रियलाइज़ कराना है कि मैथमेटिक्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फॉर्मूलेस को लेके उनको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे तो कभी उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा और इससे उनकी मैथमेटिक्स की एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा। ठीक है, हमें उन्हें टेक्निक सिखानी है, हमें उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर रेक्टेंगल का एरिया L/B होता है, यही हम अगर बच्चों को सिखाते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आगे जाके मैथमेटिक्स में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये L/B एक्चुअली में है क्या। नाउ बेस्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो मैथमेटिक्स की एजुकेशन है वो तभी हो सकती है जब हम मैथमेटिक्स को बच्चों के जीवन का एक पार्ट बना दें। ठीक है, वो
बात करें, कम्युनिकेट करें और आपस में डिस्कस करें। हमें मैथमेटिक्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनके आगे लेके आनी है जो कि उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हों। इसके बाद में आता है मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम बच्चों को बुक में लिखी हुई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कराते हैं, बट उनके लिए वो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होता है। तो अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें या हम थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा के ऐसी प्रॉब्लम्स बनाएं जो कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, तो यहाँ पर सीन चेंज हो सकता है और बच्चे विद इंटरेस्ट मैथ्स को सीख सकते हैं। Children use abstraction to perceive relationship, to see structure and to reason about things, to argue the truth or falsity of statement। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात है लॉजिकल थिंकिंग की, और लॉजिकल थिंकिंग एक ऐसा गिफ्ट है मैथमेटिक्स का जो कि सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। नाउ Children understand the basic structure of mathematics. अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये जितने भी बेसिक कंटेंट एरिया हैं स्कूल मैथमेटिक्स के, तो ये एक मेथडोलॉजी ऑफर करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, स्ट्रक्चरेशन में और जनरलाइजेशन में। ठीक है, तो हमें इस मतलब इन टॉपिक्स को इस तरह से बेसिक तरीके से पढ़ाना है कि जब फर्दर आगे वो स्टूडेंट जाएगा अपने फर्दर ग्रेजुएशन में या आगे जो भी वो हायर एजुकेशन चाहता है, तो उसमें उसको कॉन्सेप्ट पता हो और वो जो पढ़ रहा है उसका स्कोप हो आगे तक। ये नहीं है कि हमने 10th करा दिया या हमने 12th करा दिया, बस ख़त्म, ये क्या था क्या नहीं था, मार्क्स आ गए। तो हमें मार्क्स पे ही नहीं रुकना है, हमें उनके जो भी टॉपिक्स हैं उनको मतलब एक मीन्स ट्रैक प्रोवाइड करना है, एक स्कोप होना चाहिए उसका। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वो होता है टीचर्स को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। तो टीचर्स को यहाँ पर इंगेज करना है हर एक चाइल्ड को। ठीक है, चाहे वो ऐसा बच्चा हो जो काफ़ी मीन्स इंटरेस्ट रखता हो मैथ्स में, या फिर ऐसी मेजॉरिटी हो, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी ऐसी होती है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, जिसके अंदर फियर ऑफ मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। तो टीचर को इस तरह से वहाँ पर टेक्निक्स यूज़ करनी है और अपना जो है विजडम यूज़ करना है, जिससे कि एक्टिवली सबका पार्टिसिपेशन हो क्लासरूम के अंदर। तो ये था हमारा विज़न स्टेटमेंट, और ये जो विज़न स्टेटमेंट है वो जो हमारे स्कूल्स की मैथमेटिक्स के क्यूरिकुलम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोसिस करने के बाद में यहाँ पर ये विज़न स्टेटमेंट लाया गया है। हिस्ट्री, तो इस पूरे पॉइंट को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्यूरिकुलम का टाइम के साथ में क्या क्या उसमें चेंजेस आए वो यहाँ पर बताया गया है, एक छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पर इंक्लूड करी गई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्यूरिकुलम, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम। तो क्यूरिकुलम जो है वो, ये जो शब्द है वो डिराइव किया गया है लैटिन रूट से, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। आगे यहाँ पर गांधी जी के जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, और जाकिर हुसैन कमेटी ने क्या बोला था उनका आइडिया यहाँ पर दिया गया है, तो वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे तो काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं हमारे मैथमेटिक्स की क्यूरिकुलम की अगर हम बात करें, लेकिन जो कोर एरिया ऑफ कंसर्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो बच्चे डरते हैं और साथ में उनके अंदर फेल होने का भी काफ़ी ज़्यादा डर देखा जाता है। क्यूरिकुलम जो हमारा है वो टैलेंटेड माइनॉरिटी को भी डिसअपॉइंट करता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग मेजॉरिटी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता। हमारे असेसमेंट के जो मेथड्स हैं वो क्रूड होते हैं, वो यहाँ पर ऐसे असेसमेंट के मेथड्स नहीं होते हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम को जो है डायग्नोसिस कर सकें या उनके बारे में वो जान सकें, ना ही बच्चों का फीडबैक देने वाला कोई प्रोसेस है कि बच्चे बता सके कि उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मेनली जो मैथमेटिक्स का जो असेसमेंट होता है वो मैकेनिकल कंप्यूटेशन पे ही होता है। बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट दे दिया जाता है, वो उसमें जैसे मार्क्स लाते हैं उस हिसाब से उनको रैंक कर दिया जाता है, और उनका जो अचीवमेंट है वो पूरी तरह से कुछ एक नंबर्स जिन्हें हम मार्क्स बोलते हैं उस पर बेस्ड हो जाता है। लैक ऑफ टीचर प्रिपरेशन, ये काफ़ी मेजर जो है प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के जो स्कूल्स हैं
टीचर ही ऐसे नहीं होते हैं जो कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को सपोर्ट कर पाएँ, उन्हें ही नहीं पता होता कि उन्हें कैसे पढ़ाना है मैथ्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ पर फर्दर इनको इलेबोरेट किया गया है कि फियर ऑफ मैथमेटिक्स को कैसे हमें डील करना है, और फिर डिसअपॉइंटिंग क्यूरिकुलम क्या होता है उसको कैसे हमें डील करना है। देन क्रूड असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द सेंट्रल रीज़न फॉर द एसेंटेंसी ऑफ प्रोसीजर इज़ द नेचर ऑफ असेसमेंट एंड इवेलुएशन, जैसा कि हमने पहले भी बोला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोसीजरल मेमोरी। तो हमारा जो फोकस होता है, जो प्रेजेंट क्यूरिकुलम हमारा चल रहा है, उसके अंदर टीचर्स जो हैं वो बच्चे को फोर्स करते हैं कि अच्छे स्कोर्स लाओ। टीचर ही क्या, वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वही ऐसा सेट किया गया है कि जो बच्चे के स्कोर्स हैं वही उसके अचीवमेंट को तय करेंगे, और इस तरह से जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो कहीं पीछे छूट जाती है, और वो किसके द्वारा रिप्लेस करी जाती है, प्रोसीजरल मेमोरी। बच्चे वहाँ पर फॉर्मूला रटते हैं, और इनफैक्ट अब तो क्वेश्चंस भी रट लेते हैं टू स्कोर गुड मार्क्स। Every question in mathematics is seen to have one unique answer and either you don't know it or you know it। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स में मतलब कोई दो राय वाली चीज़ नहीं होती, वहाँ पर एक आंसर होता है, और या तो आपको वो आंसर पता होता है, आप ये आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर सोशल साइंस और अनलाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स आपके पास में कोई ऐसा जो है तरीका नहीं होता है जिससे आप अपनी पार्शियल नॉलेज को भी दर्शा सको, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैथमेटिक्स में जो आंसर है वही आपको निकालना है और बस एक यूनिक आंसर होगा आपके क्वेश्चंस का। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक मीन्स बाधा है मैथमेटिक्स के अच्छे क्यूरिकुलम में। अगर एक आंसर बच्चे को निकालना है तो उसको निकालने के चक्कर में बच्चों में एंग्जाइटी देखी जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, मतलब कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है मैथमेटिक्स की वो खुद ही क्लियर नहीं होती, उनके पास में नॉलेज नहीं होती है कि कौन कौन सी पेडागोजिकल टेक्निक्स उन्हें यूज़ करनी है। उनका जो मेन जो फोकस होता है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर होता है, उनकी जो पूरी पेडागोजी होती है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होती है, ठीक है। और वो बच्चे की साइकोलॉजी को भी नहीं समझते हैं, और वो कैसे कहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं ये सब हम सब जानते हैं। हम सब यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बीएड या डीएलएड किया होगा या कर रहे होंगे, तो हम सब जानते हैं कि क्या रियलिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी, आप इसको फर्दर रीड करना चाहें डिटेल्ड में तो कर सकते हैं। नाउ अदर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स का सेट यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को हाई स्कूल के टीचर्स के साथ में डिस्कशन करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, टूल्स के बारे में उन्हें एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। फर्दर जो हायर लेवल पे टीचर्स हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में या जो रिसर्च लेवल पे हैं, उन सब में आपस में एक बातचीत होनी चाहिए, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए ताकि वो बच्चे को प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के किस किस तरह से एक ट्रैक उनके लिए बनाना है वो इस चीज़ को सेट कर सकें, इस चीज़ को जो है इसका डिस्कशन कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और इस वजह से जो हमारा जो क्यूरिकुलम है वो डल हो जाता है। इसके अलावा इट हैज़ बीन सीन दैट टीचर्स टेंड्स टू एड्रेस बॉयज़ मोर देन गर्ल्स, ठीक है। ये एक मतलब एक धारणा है हमारे यहाँ कि जो मतलब कि जेंडर है वो डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है मैथ्स को समझने की। तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वही ऐसे होते हैं जो कि ये समझ के बैठते हैं कि जो लड़के हैं वो मैथ्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और गर्ल्स उतने अच्छे से समझ नहीं सकती। अगर कोई गर्ल्स अच्छी तरह से समझ रही है तो वो ऐसा सोचते हैं कि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी इस सब्जेक्ट पर, इसलिए उसे मैथ्स आ गई। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़का अच्छी तरह से मैथ्स को समझता है तो ये बोला जाता है कि ये लड़कों की इनेट एबिलिटी है।
साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है टालर शेप ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज़ बिकम टालर, मोर स्पिंडली रैदर दैन ब्रॉड एंड राउंडेड। तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का जो शेप है वो टालर होता गया, मतलब उसमें टॉपिक्स पे टॉपिक्स ऐड होते गए, बुक्स जो हैं वो मोटी होती गई, और जो मैथमेटिक्स का जो शेप है वो टालर होता चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको पूरा एक एक लाइन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर इतने ही पॉइंट सफिशिएंट हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं कुछ एक रिकमेंडेशंस की। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें या फिर समराइज़ करें अभी हम अपने विज़न को, जो हमने विज़न पढ़ा था, तो शिफ्टिंग द फोकस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन फ्रॉम अचीविंग नैरो गोल्स टू हायर गोल्स, ये हमारा एक सेंट्रल थीम होना चाहिए। इसके अलावा इंगेजिंग एवरी स्टूडेंट विद अ सेंस ऑफ सक्सेस while at the same time offering conceptual challenges to the emerging mathematician. Changing modes of assessment to examine students' mathematization abilities rather than procedural knowledge. ठीक है, तो हमें बच्चों का असेसमेंट इस प्रकार से करना है कि हम ये देख सकें कि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो कितना मैथमेटाइज्ड हो गया है, उसकी एबिलिटीज़ कितनी मैथमेटाइज हो गई हैं, रैदर दैन उसकी हमें प्रोसीजरल नॉलेज को चेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, enriching teachers with a variety of mathematical resources, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करना चाहिए। तो ये एक समरी हो गई जो अब तक के हमने पढ़ा था। There is some need for elaboration. How can the advocated shift to higher goals remove fear of mathematics in children? Is it indeed possible to simultaneously address the silent majority and motivated minority? How indeed can we access process rather than knowledge? तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर फर्दर हमें आगे मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम बचे हुए टॉपिक्स को सेकेंड पार्ट में कवर कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट, सो दैट आपकी जो ये पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और सबके सब हाईलाइटेड हैं। जब हमारा सेकंड पार्ट कवर हो जाएगा तब आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें।